बांग्लादेश में हिंदुओं व अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने खुलकर अपना रुख अपनाया है। संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने सार्वजनिक मंच से केंद्र सरकार से हिंदुओं की सुरक्षा के लिए पहल करने का आह्वान किया था। अब इस अत्याचार के विरोध में संघ से जुड़े संगठनों के पदाधिकारी व कार्यकर्ता सकल हिंदू समाज के बैनर तले एकजुट हो रहे हैं। मंगलवार को शहर के सभी विधानसभा क्षेत्रों से मार्च निकाला गया व दोपहर में वैरायटी चौक पर सभा की गई। विश्व हिंदू परिषद के कार्यालय में सकल हिंदू समाज की तरफ से ये जानकारी दी गई थी। विश्व मानवाधिकार दिवस पर बांग्लादेश के हिंदू और अन्य अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार का निषेध करने के लिए मोर्चा और सभा का आयोजन किया गया। उसी क्रम में मंगलवार को शहर के सभी 6 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों से अलग अलग मोर्चे निकाले गए और इन्हें एकत्रित कर वैरायटी चौक पर शाम 4 बजे सभा समाप्त की गई। सम्माननीय गोविंद जी शेंडे, आदरणीय रमेश जी मंत्री, आदरणीय मंच, मैं वाक्य दोहराऊंगा, आपको जय कहनी है। और ये सच्चिदानंद भगवान की आवाज में दम चाहिए। बांग्लादेश की लोक संख्या 17 करोड़ 54 लाख है और उनकी आर्मी, बांग्लादेश की आर्मी केवल 12 लाख की है। 12 लाख से ज्यादा जितनी बांग्लादेश की लोक संख्या है ना, उसके आधे को हमारे जेल में बंद है। अभी हमने कह दिया कि आपकी सजा हो दूसरे दिन बांग्लादेश भगवान की माता की एक नारा लगा था कि बटेंगे हमने एक हिंदुत्व की एक पुकार भरी, हम सब एक हो गए। लेकिन बांग्लादेश के हिंदुओं ने थोड़ी समझ नहीं दी, क्योंकि वो बांग्लादेश में रहते थे। वहां के हिंदुओं को मैं कहना चाहता हूँ कि प्रगतिशीलता में हम इतने पत्नीशील हो जाते हैं कि पीठ उठाकर खुद को हिंदू कहलाने में शर्माते हैं। सब धर्मों को अपनाने में छूट गए कर्तव्यों से और अपना गौरव खो बैठे तुम अपने ही कर्तव्यों से। प्रतिशोध की आग धड़कती नहीं किसी के सीने में और हर हिंदू का चेहरा जैसे बुझा हुआ अंगारा है। और एक बात तो कहो हिंदुओं, हिंदुस्तान महाकाल बनकर के अब हम दुश्मन से टकराएंगे और बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए भारत के हिंदू ले जाएंगे। नाचे धरती झूमे अंबर, गगन उठा हर तारा है और कहो गर्व से हम हिंदू हैं। हिंदुस्तान बांग्लादेश के मुस्लिम, उनकी सत्ता परिवर्तन हुई, शेख हसीना की सत्ता गई और सत्ता भारत का हिंदू है, ये नया भारत का हिंदू है। इसके लिए सीमा बॉर्डर कोई नहीं है, ये घुसता भी है और मारता भी है। और अपने बांग्लादेश के हिंदू भाइयों को वापस सुरक्षित लाता भी है। ये भारत का नया हिंदू है। स्वयं अपना हमारा महाराष्ट्र, हमारा भारत छोड़ के चले जाए, वरना हमारा बजरंग दल का कार्यकर्ता उनका पार्सल बांग्लादेश पहुंचाने के लिए तैयार है।
Respected guests on the dais और जो यहाँ उपस्थित हुए हैं नागपुर के गणमान्य लोग, उन सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। और जो बांग्लादेश में जो नरसंहार हो रहा है, ये अभी से नहीं हो रहा है। हम लोग जो बुद्धिस्ट लोग हैं, ये काफी सालों से उसके लिए एफर्ट्स डाल रहे हैं। और 2015 से जब से मुझे पता है कि वहाँ जो बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज है, बौद्ध भिक्षु है, वहाँ बुद्धिस्ट टेम्पल्स है, और बौद्ध लोगों को वहाँ बांग्लादेश में काफी प्रताड़ित किया जा रहा है। फ्रांस में, पेरिस में सेटल करवाए, तो हमारे कुछ इंटरनेशनल कनेक्टिविटी है, तो इंटरनेशनल कनेक्टिविटी के थ्रू आज भी हमारे बहुत सारे जो मित्र हैं, जो बांग्लादेश से हैं, जो बुद्धिस्ट है, जिन्होंने हमें गुहार लगाई थी मदद के लिए, हेल्प के लिए, तो हमने उन लोगों को, मैक्सिमम लोगों को पेरिस में सेटल कराया है। और कुछ लोग अमेरिका में भी हम लोगों ने सेटल की थी। अगर संकल्प लेते हैं तो ये जो हमसे बिछड़ा हुआ पाकिस्तान है और ये बांग्लादेश है, ये जो देश है वो चाहे तो हम एकत्रित कर सकते हैं, एक संगठित भारत हम लोग बना सकते हैं। मैं बहुत सारे कंट्रीज में ट्रैवल करते रहता हूँ, तो जो नेबरिंग कंट्रीज है हमारी, तो वो भारत को अपना एक बड़ा भाई मानती है, क्योंकि भारत से ही मैक्सिमम चीजें वहाँ जाती है। भारत के डिसीजन उनके लाइफ के लिए इम्पैक्ट डालते हैं। तो मैं चाहूँगा कि हमारा जो डिफेंस बजट है, नेशनल डिफेंस बजट है, अगर हम भारत के इस ओर अगर मुंह करके खड़े हो जाते हैं, तो हमें हमेशा इस ओर से आक्रमण हुआ है। जो मुस्लिम कंट्रीज है उनके तरफ हमेशा आक्रमण हुआ है, और उस बजट का बहुत सारा जो भाग है वो डिफेंस में जाता है। इसीलिए जाता है क्योंकि हमारे ऊपर जो आक्रमण होते हैं उसको हम लोग डिफेंस कर सके। अगर वो डिफेंस का अगर हम बजट अगर भारतीय वेलफेयर के लिए अगर हम लोग लगा पाए, तो कितना उद्धार इस देश का हो सकता है। कुछ ऐसे कंट्रीज है जो हमें कलेक्टर महोदय जी को देख रहा है, उसमें जो गणमान्य जी थे, उसमें परम आदरणीय राजेश जी लोहिया, गणविंदर सिंह वीर पाटिल, राजू जी पौनारकर इत्यादि सारे हिंदू समाज के प्रतिनिधि वहां गए थे। उन्होंने कलेक्टर जी को निवेदन दिया है और वो सुनिश्चित किया कि यह हमारे देश के पंतप्रधान मोदी तक जाए और वहां से यह बात आगे बांग्लादेश तक जाए, हमारी आवाज बांग्लादेश तक जाए, यह सारा विषय देख रहा है। मैं परम आदरणीय गोविंद जी सेंडे, मंच पर उपस्थित आदरणीय सुनील जी, अन्य सभी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जिनके अभी उल्लेख हुए हैं, जो सब इधर उधर खड़े हैं, सभी संस्थाओं के प्रमुख, सभी जातियों के प्रमुख, सभी समाजों के प्रमुख, अनेक संस्थाओं के प्रमुख यहाँ पर आए हुए, सबको नमन करते हुए अपनी वाणी को यहाँ पर प्रारंभ करता हूँ। जिनके खिलाफ आक्रोश करने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, वो एहसान फरामोश लोग हैं, जिनको कोई एहसान नहीं होता, जिसका जन्म भारत ने दिया, जिसको पैदा भारत ने किया, उसी भारत के खिलाफ आवाज उठाने वाला ये बांग्लादेश का, वहां का मुस्लिम समाज, वहां की सरकार, वहां के आतंकवादी, जिन्होंने ये सारी वेदनाएं जो आज वहां का हिंदू सहन कर रहा है, 70-71 के दशक को भूल गया, जो पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के लोग इन पश्चिम पूर्व बंगाल के लोगों के साथ उससे तंग आकर के इसी भारत से जिसने मदद की गुहार की, और ये भारत उसकी मदद के लिए गया, पाकिस्तान से युद्ध हुआ, पाकिस्तान को पराजित किया, एक नया देश इस धरती के ऊपर जन्म को आया जिसका नाम बांग्लादेश हुआ। आज वही बांग्लादेश एहसान फरामोश, नामुराद, वहां के हिंदुओं के साथ अन्याय करता है, अत्याचार करता है, दुराचार करता है, बलात्कार करता है, वो ये भूल जाता है कि बंगाली समाज मां काली की उपासना करता है, उस मां काली की उपासना करता है जो नरमुंडों की माला पहनती है। आवश्यकता पड़ने पर इस रौद्र रूप को भी धारण कर सकती है।
ये समाज भी वो सब कुछ कर सकता है। इतनी ताकत इस हिंदू समाज के अंदर है और इसलिए इस समाज को कमजोर मत समझो। यदि तेरा जन्म हम कर सकते हैं तो तेरा अंत भी कर सकते हैं। और इसलिए याद रखना चाहिए, विश्व हिंदू परिषद अपने जन्म काल से इस देश के अंदर प्रतिवर्ष 14 अगस्त को अखंड भारत दिवस मनाता है। इस अखंड भारत के अंदर हम अफगानिस्तान को भी मानते हैं, पाकिस्तान को भी मानते हैं, आज के बांग्लादेश को भी मानते हैं और भी कुछ छोटे छोटे देश है। ये सब कल तक भारत थे, इसको फिर से भारत बनाने का संकल्प हम प्रति वर्ष करते हैं, इसको तुम भूलना मत। हिंदू समाज जब अपने पर आता है तो अपनी सारी शक्ति के साथ काम करता है। आपने देखा होगा मधुमक्खी का छत्ता होता है, वो शहद देता है, मिठास देता है, उसमें से मिठास निकलती है, वो शहद दवाई के काम आता है, अनेक उपयोगों के अंदर आता है। लेकिन वही मधुमक्खी छत्ते के अंदर शहद देने का यदि काम करती है, लेकिन उसको जब कोई छेड़ता है तो उसको सुझा भी देती है। और इसलिए हिंदू समाज को छोटा मत समझो, कमजोर मत समझो। यदि इसको छेड़ोगे ना तो छोड़ेगा नहीं, तुम छेड़ने का काम मत करना। ये हिंदू समाज को कमजोर मत समझना। ये हिंदू समाज जो है ना समुद्र की तरह है, समुद्र की तरह है। आपने देखा होगा समुद्र को, अनेक लोग आप गए होंगे, छुट्टियां मनाने के लिए गए होंगे, आनंद लेने के लिए गए होंगे। समुद्र के लहरें उठती है, उन लहरों पे हम खेलते हैं, अठखेलियां करते हैं, घंटों समुद्र के अंदर हम रहते हैं, आनंद लेते हैं। लेकिन जिस दिन समुद्र के अंदर सुनामी आता है, तूफान आता है, बड़े बड़े जहाज, बड़े बड़े झाड़, बड़े बड़े पर्वत, बड़े बड़े मकान जमीन दोस्त हो जाते हैं। यह है हिंदू समाज। इसको उद्दलित मत करो। यदि उद्दलित करोगे समाप्त हो जाओगे, समाप्त हो जाओगे। ये भारत मानोगे ठीक है, शास्त्र से मानोगे ठीक है, नहीं तो फिर शस्त्र भी हमारे पास में है, शस्त्र का भी उपयोग करना हम जानते हैं। हमारे सारे गुरुकुलों के अंदर शस्त्र के साथ शास्त्र भी सिखाया जाता था। पहले शास्त्र सिखाया जाता था, उसी के साथ में शस्त्र भी सिखाए जाते थे। इसलिए गुरुकुल से निकलने वाला हर विद्यार्थी शास्त्र और शस्त्र के अंदर पारंगत होता था। हमने वो भूला नहीं है। हमारे अखाड़े आज भी चलते हैं, शस्त्र चलाना हम आज भी जानते हैं, हौसले बुलंद आज भी है। उन हौसलों को हमने दबा करके रखा है। आवश्यकता पड़ेगी तो उसको भूलेंगे नहीं, निकलेंगे। और ये भी मत भूलो, इस देश के अंदर बांग्लादेश के वो जितने भी लोग हैं उनसे कहना चाहता हूँ कि इस देश के अंदर तुम्हारे बहुत सारे लोग रहते हैं। इस देश के अंदर ऐसे भी कुछ लोग रहते हैं जो ऐसे लोगों का समर्थन करते हैं। या कोई छोटी सी घटना घट जाए तो मानव अधिकार से लेकर के विश्व जगत से लेकर के इस देश के अंदर रहने वाले अनेक राजनीतिक दलों से लेकर के हिंदुओं के विरुद्ध एक वातावरण बनाने का, धर्म का जय करना पड़ेगा, विजय करना पड़ेगा। तभी धर्म का जय होगा जब अधर्म का नाश होगा। और अधर्म का नाश करना यह भी धर्म है और ये भगवान कृष्ण ने हमको बताया है। हम भगवान कृष्ण को मानते हैं, इसलिए अधर्म का नाश करना कोई पाप नहीं है, पुण्य का काम है, पुण्य का काम है, ईश्वरीय कार्य है। लेकिन हमको इसके लिए बाध्य मत करो। सिर्फ नारा लगाने से काम नहीं होगा कि धर्म की जय हो और अधर्म का नाश करो, नाश हो। आवश्यकता पड़ने पर अधर्म का नाश करने के लिए सड़क पर आकर के अधर्मियों के साथ लड़ना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा, समाप्त करना पड़ेगा।
अधर्म की मानसिकता को समाप्त करने के लिए इस देश के अंदर भी जो धर्म के विरुद्ध काम करने वाले लोग खड़े हुए हैं उनको भी ठीक करने का काम हमको सबको मिलकर करना पड़ेगा। इतना ही कहते हो अपनी वाणी को विराम देता हूं। पूरी भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। बजरंगी हर 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 जय भोले सोनिया, जय भोले सोनिया। छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, परम पूजनीय डॉक्टर अंबेडकर जी की, परम पूजनीय डॉक्टर अंबेडकर जी की, भारत माता की। हर हर महादेव कहूंगा तो इतना। भारत माता की, भारत माता की। पिछले कुछ दिनों से हिंदू समाज और अन्य सभी अल्पसंख्यक बौद्ध, सिख, जैन सभी लोगों पर भयंकर ऐसे अत्याचार हो रहे हैं। जब वो अत्याचार के चित्र आ रहे थे तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये चित्र नए हैं या पुराने किसी दोष मुगल काल के शासन के हैं। बहुत ही विचित्र और बहुत ही भयंकर ऐसे अत्याचार के चित्र सामने आ रहे थे। प्रारंभ में सभी लोगों को बहुत दुख हो रहा था कि हमारे पड़ोस में ही बांग्लादेश में राजनीतिक उठापटक के बीच में धीरे धीरे उनके अपने राजनीतिक शासन के खिलाफ जो आक्रोश था वो हिंदू समाज के खिलाफ आक्रोश दिखने लगा। कितने सारे मंदिर लूटे गए, जलाए गए, कितने सारे महिलाओं पर अत्याचार हुए और एक डर का माहौल पूरे अल्पसंख्यक हिंदू समाज और अल्पसंख्यक समाज में उत्पन्न किया गया। लेकिन हम लोग दुखी सब लोग हैं कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। लेकिन आवश्यकता यह है कि केवल दुख से नहीं चलेगा। सारे हिंदू समाज को, भारत के सभी लोगों को गुस्सा आना चाहिए, इस बात पर गुस्सा आना चाहिए। और वो गुस्सा तब आता है, दुख तब होता है जब हम उनको अपना मानते हैं। मुझे लगता है कि मैं यहाँ से कहना चाहता हूँ कि भारत का जो हिंदू समाज है वो केवल भारत के हिंदुओं को नहीं, बांग्लादेश के, पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के जहां भी हिंदू रहते हैं उनको अपना मानता है, अपने हिंदू मानता है। और जब हम उनको अपना मानते हैं तो अपनों के लिए दुख तो किया जाता है, लेकिन दुख से आगे बढ़कर जब अत्याचार बढ़ते हैं तो गुस्सा भी आना जरूरी है। और मुझे लगता है इस सभा में वो लोग आए हैं जिनको इस घटना से गुस्सा आया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपको केवल दुख हुआ है या गुस्सा? ये गुस्सा केवल हम तक सीमित नहीं रहना चाहिए। आज हम यहाँ इसलिए आए हैं कि ये गुस्सा सारे समाज, ये गुस्सा केवल एक किसी जाति से आकर नहीं होगा। हिंदू समाज में सभी को ये गुस्सा आना चाहिए। आप किस जाति से, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सिख है, आप बुद्ध है, आप जैन है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप हम सब जो इस मिट्टी से जुड़े हैं वो लोग उन, चाहे भगवान राम हो जो हमारे आराध्य है, उन सभी मंदिरों पर वो उनके लिए मूर्तियां होगी, लेकिन हमारे लिए वो मूर्तियां नहीं, हमारे लिए वो भगवान है, हमारे प्राणों से भी प्रिय भगवान है। और इसलिए ऐसा आक्रमण वो केवल बांग्लादेश के हिंदुओं पर या बांग्लादेश के मंदिरों पर नहीं है, वो केवल इस्कॉन के मंदिर पर नहीं है, वो उनका जो सपना है
सपना इस दुनिया से हिंदू शक्ति को, सनातन शक्ति को उखाड़ना चाहते हैं। ये उनका मिशन नया नहीं है, ये उनका मिशन पुराना चल रहा है। 1947 के पहले पूरे देश में ऐसा ही हुआ था। हमें भूलना नहीं चाहिए। कई बार हम लोग भूल जाते हैं बहुत सारी बातें। हमारे देश में ऐसे नेता भी हैं, हमारे देश में ऐसे लोग भी हैं सार्वजनिक जीवन में जो हमेशा हमें बोलते हैं कि भूल जाओ, भूल जाइए, भूल जाइए। भाई हम तो भूलना चाहते हैं। भारत माता की जय, माता की जय, माता की जय, राम जन्मभूमि की जय, कृष्ण जन्मभूमि की जय। कारण न्यूज के लिए स्वप्निल धारकावी की रिपोर्ट। जीर्ण बीमारी का इलाज अनुभवी डॉक्टर्स की चिकित्सा और आयुर्वेद के जरिए सिर्फ और सिर्फ शिव शंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक में। मध्य नागपुर का सबसे बड़ा आयुर्वेदिक दवाइयों का शोरूम और क्लिनिक जहां बीमारियों का होता है इलाज। शिव शंकर आयुर्वेद है जड़ी बूटियों का विशाल भंडार जहां मौजूद है सभी प्रतिष्ठित आयुर्वेदिक कंपनियों की दवाइयां और जड़ी बूटियां, वो भी होम डिलीवरी के साथ। तो क्यों इधर उधर भटकना, सीधे आइए शिव शंकर आयुर्वेद में, बढ़ाइए अपनी रोग प्रतिकारक शक्ति और हो जाइए तंदुरुस्त। हमारा पता है योग कॉम्प्लेक्स महाजन मार्केट के पास, टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9112079000 और 8605245080 पर।